मैं पुरुषार्थ को अनदेखा कहने की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? आज इस बात को समझना चाहिए आपको थोड़ा सा। मैं यही समझाने का आज प्रयत्न करना चाहता हूं कि आप मात्र पुरुषार्थ को ही बल न दें। संसार में जो लौकिक सफलता आपको प्राप्त हो गई और उस सफलता के पीछे आप ये कह रहे हो, ये ईगो प्रकट कर रहे हो, ये गर्व कर रहे हो, मान कर रहे हो कि मैंने इस एम्पायर को खड़ा किया, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा और इतनी मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम ये है। शांत रहे थोड़ा सा। आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज जी आत्मानुशासन में एक उदाहरण देते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यह बोध प्राप्त कराते हैं कि सुनो, ज्यादा अहम की भूमिका में आप मत आइए। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया कि पुण्य और पुरुषार्थ दो मित्र थे और दोनों जंगल के मार्ग से यात्रा के लिए जा रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था, ज्येष्ठ काल की गर्मी थी और ये तपन की कुछ पूछो नहीं। लू क्या, वो बिल्कुल अग्नि से स्पर्श होकर के जो गर्म हवाएं आती थी वैसी हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के कारण ऊपर की भी गर्मी, नीचे की भी गर्मी और हवाओं के माध्यम से और गर्मी, ऊपर से मीलों तक कोई भी छाया दिखाई नहीं दे रही है। पुरुषार्थ पुण्य से बोलता है, मित्र मैं थक चुका हूं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे प्राण कंठ की ओर आ रहे हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पुण्य बोलता है, एक काम करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई न कोई सरोवर, झील, कुआं आदि दिखेगा तो वहां अपन विश्राम भी कर लेंगे और जल भी पी लेंगे। पुरुषार्थ बोलता है, नहीं, मैं तो पुरुषार्थ हूं और पुरुषार्थ अपने पुरुषार्थ के बल पर यह कहता है, मैं जहां पर पांव पटकूंगा वहां पर पानी निकल आएगा। पुण्य बोलता है, मेरी बात मानो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ पुण्य की बात नहीं सुनता है और पुण्य एक जगह थोड़ा सा चट्टान खड़ी थी, उसकी छाया पड़ रही थी, उस छाया में वह बैठ जाता है। बोला, ठीक है, मैं यहां पर विश्राम कर रहा हूं और जब पानी निकल आए तो मुझे तुम बुला लेना, मैं भी पी लूंगा। पुरुषार्थ ने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। वह बोलता है, रटंत विद्या खुदंत पानी, रटने से विद्या आती है और खोदने से पानी निकलता है। इस सूक्ति पर वह अपना पुरुषार्थ शुरू कर देता है और पुरुषार्थ करते करते वह नीचे पहुंच जाता है, खोदते खोदते। तभी उसकी गहती कुल्हाड़ जो थी वह एक चट्टान से टकराती है, खन्न की आवाज आती है। पुण्य बोलता है, क्यों भाई, क्या हुआ, पानी आ गया क्या? बोले, नहीं नहीं, चट्टान आ गई है और इस चट्टान को फाड़ते ही मुझे पूरा विश्वास है पानी आ जाएगा। अब एक ऊपर की गर्मी, नीचे की गर्मी, हवाओं की गर्मी और परिश्रम से और शरीर बिल्कुल गर्म हो गया। कंठ तो सूख ही रहा था। चूंकि अब मान की बात थी, पुरुषार्थ अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है और पूरी शक्ति से उस चट्टान को फोड़ देता है और फोड़ते ही उसमें से पानी निकलता है और वह पुरुषार्थ पुण्य को आवाज देता है, हे लिसन मी, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हो गया। अच्छा अच्छा। पुण्य बोलता, क्या हुआ क्या हुआ? थोड़ा सा अनदेखा करके पुण्य कहता है, बहरा हो गया क्या, सुनाई नहीं दे रहा? मैं सफल हो गया हूं, आप भी आइए यहां पर और मैंने जो पुरुषार्थ किया है उसका फल जल के रूप में यहां पर आ गया है, आप आकर के पानी पी लीजिए। पुण्य को तो सब मालूम ही था कि मेरे सिवाय कोई भी सफलता प्रदान नहीं कर सकता है। अब पुण्य
उस गड्ढे के पास पहुंचता है और पुरुषार्थ से बोलता है, बोले क्या हुआ? अरे देख पानी आ गया है। पुण्य बोलता है, थोड़ा सा सूंघ इसे। जैसे ही वह सूंघता है तो उसमें से बदबू आती है। पुण्य पुण्य बोलता है, थोड़ा सा जल पर अपनी दृष्टि को टिका और देख अपनी आंखों के माध्यम से उस जल को। और जैसे ही उस जल को वह देखता है, असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे हैं उसमें। अब पुरुषार्थ सोचता है, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, पानी भी आ गया, लेकिन सड़ा हुआ पानी आया और इस पानी में दुर्गंध आ रही है, कीड़े बिलबिला रहे हैं। क्या करूं मैं? मेरे प्राण तो कंठ तक आ गए। अगर मेरे को पानी नहीं मिला तो मैं निश्चित ही मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। और वह पुरुषार्थ उस सड़े हुए कीड़े वाले पानी को पीने के लिए नीचे झुकता है और पानी वहां पर अपने आप अदृश्य हो जाता है। जमीन उस पानी को सूख लेती है। पूज्यवर गुणभद्र स्वामी जी का उदाहरण यहां पर पूर्ण हो गया। अब वो आपको यहां पर शिक्षा दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पुरुषार्थ में कहां कमी थी, मुझे बताओ आप। पंडित जी, पुरुषार्थ में कोई कमी की क्या उसने? पूरी ताकत लगा दी गड्ढे को खोदने में, पानी भी निकल आया, लेकिन कैसा पानी निकला? सड़ा हुआ निकला। हां, बदबूदार निकला, कीड़े बिलबिला रहे हैं। पीने के लिए झुका तो गायब हो गया। ये क्या है? सोचो तो थोड़ा सा। मैं उन व्यक्तियों से यह कहना चाहता हूं जो भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बच्चे आ जाते हैं हम लोगों के पास में, महाराज जी यूपीएससी की, पीएससी की बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्या करें? कौन सा पुरुषार्थ करें? उनके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रहती है। बेचारे 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। मात्र जितना सोते हैं उतना सोते हैं, बाकी समय पढ़ते रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, पुरुषार्थ तो आप करते हो और उस पुरुषार्थ को गौण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उस पुरुषार्थ के साथ में पुण्य को जोड़ देना चाहिए, पुण्य की क्रियाओं को जोड़ देना चाहिए। तो नियम से वह पुरुषार्थ अवश्य सफल होकर के रहेगा। हाँ, गेती फावड़े होते हैं ना, गेती फावड़े में इतनी शक्ति है कि आप उसके माध्यम से पाताल तक जा सकते हो। तो हम गैती को पुरुषार्थ का उपमा देते हैं, लेकिन उस खाली गैती के माध्यम से खोदोगे 2-4 हाथ ही आप जा पाओगे नीचे और छाले पड़ जाएंगे। लेकिन उस गैती में जैसे ही पुण्य की बेंत लगेगी अंदर, क्या होगी? और उस पकड़ के माध्यम से बेंत की, उस बेंत के सहारे उस पुरुषार्थ का फल कहां तक जा सकता है? नीचे तक जा सकता है। बिना पुण्य के सपोर्ट के संसार में कोई भी कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। तुम लाख पुरुषार्थ कर लो, लेकिन वह पुरुषार्थ की सफलता पुण्य के सपोर्ट से आधारित है। पुण्यवान व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हां, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लग गया, वहीं पर हमारे पार्श्वनाथ भगवान को अल्प समय में हो गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ प्रतिकूलताएं थीं और प्रतिकूलताओं में अपने उस पुरुषार्थ को उन्होंने छोड़ा नहीं। और उसका परिणाम क्या निकला? दीक्षा लेते ही 2-3 महीने में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारा उन विद्यार्थियों से कहना है, हमारा उन व्यापारियों से कहना है, उन उद्योगपतियों से कहना है जो अभी घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। सुन रहे हो आप लोग? बड़े बड़े उद्योगपति आज घाटे में चल रहे हैं। कई बार यहां पर खबर आती है बड़े महाराज जी के पास, हम लोगों के पास में, महाराज जी अच्छे दानी हैं,
कि कोई दान में कोई कमी नहीं उनके, लेकिन कर्म का उदय उनके जीवन में ऐसा आता है कि उस आर्थिक संकट से उन्हें गुजरना पड़ता है। ये सारे के सारे थर्मामीटर हैं आपके जीवन में, सुन रहे हो? विपत्ति को आचार्यों ने थर्मामीटर की संज्ञा दी गई कि थर्मामीटर जिस प्रकार आपके बॉडी के टेम्परेचर को देख करके बताता है कि आपके शरीर में ताप बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, कोई ना कोई आपके अंदर रोग आ गया है। शरीर की विशेषता है कि शरीर में कुछ भी अगर विकृति आती है तो सबसे पहले शरीर गर्म हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। 98 टेम्परेचर से ऊपर हुआ तो कहीं ना कहीं शरीर में दिक्कत आ रही है। हाँ, जैसे आपकी कार रहती है ना, कार में कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले इंजन गर्म हो जाता है, कार गर्म हो जाती है। गर्म होना बता रहा है कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब उस थर्मामीटर ने आपको बता दिया कि बॉडी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है और उस फॉल्ट को आप दूर करो, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा इंजन। यहां भी ये गाड़ी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, नियम से खराब हो जाएगी। इसलिए खान पीन सब बंद हो जाएगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए बुखार क्यों आया। बुखार एक संकेत है। इसी प्रकार जीवन में विपत्तियां जो आती हैं वो हमारे लिए संकेत का कार्य करती हैं कि सुनो, आपके जीवन में जो पुण्य था ना वो क्षीण हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कम होता जा रहा है। इसलिए थोड़ी बहुत घाटे के रूप में विपत्तियां आ जाती हैं और आपको संकेत करती हैं कि हे महानुभाव, आप जिस मान में जी रहे थे, जिस मद में जी रहे थे, जिस गर्व के कारण आप ये कहते थे मैं कमा रहा हूं, सुन लो थोड़ा सा, तुम नहीं कमा रहे हो, ये मेरी देन है। सुन रहे हो? तेरे पास जो भी संपत्ति है ना सेठ जी, वो मैंने दी तुम्हें, मैंने। महाराज आपने, आपके पास है क्या? आप तो दिगंबर हो। मैं नहीं हूं, मैं धर्म हूं। कौन हूं मैं धर्म हूं। देवगुरु शास्त्र धर्म है और उस देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना जो करता है उसे ही साथ से पुण्य का अर्जन होता है। स्वयं समद्धभद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार में कह दिया, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तव नाथ कीर्तिस तपो निधि सो। जो तप की निधि है उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। सुन लो, भोगो, जो तुम्हें भोग मिला है ना वर्तमान में, ये तुमने मुझे दान दिया है, आयतनों को आपने दान दिया है। उन आयतनों के दान का परिणाम है कि आज आपको भोग मिल रहे हैं। और जो आज हमारी भक्ति आप कर रहे हो ना, भक्ति, उस भक्ति का परिणाम क्या है? सुन लो, ये उपासना जो तुमने की है भगवान की, उस उपासना का परिणाम है तुम्हारी यश कीर्ति आज चारों तरफ फैल रही है। हाँ, भोगो दाना उपासना पूजा। आपने हमारी पूजा की तो आपको यश कीर्ति के रूप में आपकी पूजा मिल रही है। हाँ, और भक्ति सुंदर रूपम, और आपने भक्ति की है तो उस भक्ति का परिणाम सुंदर रूप आपको मिला है। इस सारे के सारे वैभव आपको किससे मिले? इस गाथा में पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने स्पष्ट परिलक्षित कर दिया कि हे संसारी प्राणियों, सुन लो, जो सुंदर रूप तुम्हें मिला, जो तुम्हें उच्च गोत्र मिला, जो तुम्हें भोग की सामग्री मिली और भोगने की क्षमता मिली, और साथ में आज जो तुम्हारी यश कीर्ति फैल रही है ना, वो हमारी देन है, देवगुरु शास्त्र की देन है। अगर ये निमित्त तुम्हारे जीवन में नहीं मिलता तो उस निमित्त के अभाव में आज आप नीच गोत्र में पैदा होते, कुरूप होते, और क्या खा रहे होते हैं? ज्वार की रोटी और कढ़ी खा रहे होते। एक बहुत गरीब था और उस गरीब की एक बहन थी और बहन की शादी अच्छे पैसे वाले के यहां हो गई।
अब वह भाई जो बहुत गरीब था, दिन भर मेहनत करता था, शाम को ही बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, कढ़ी मिलती थी उसे खाने के लिए, और बहन भी उसके साथ थी जब तक। तो उसने अपने परिवार में यही देखा कि परिवार को कभी कभी एक टाइम भूखा सोना पड़ता था और कभी कभी मिलता भी था तो सूखी ज्वार की रोटी और कढ़ी खा लो, हो गया, इसमें जीवन व्यतीत होता था। अब एक दिन भाई ने सोचा कि चलो बहन के यहाँ कर चलते हैं, बहुत दिन से हो गया बहन से नहीं मिला, और मिल भी आएंगे, एक आध दो दिन रुक भी आएंगे, बहुत पैसे वाले के यहाँ हमारी बहन ब्याही है। और जैसे ही वो बहन के यहाँ जाता है, भाई को देखकर बहन बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। ओहो, मेरा भाई इतने दिन बाद आया है। अब देखो, वह सोचती है आज मैं अपने भाई के मन की सामग्री बनाऊंगी खाने के लिए। और भाई क्या सोचता है कि मेरा जो बहनोई है बहुत पैसा वाला है, बहन बहुत पैसे वाले की है। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। आज तो उसके यहाँ पकवान बने होंगे और मैं उन पकवानों को खाऊंगा बछक्कर। बहुत कई साल हो गए, कई साल क्या, इतना बड़ा हो गया, मैंने पकवान नहीं चखे आज तक। भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु को योग, दाख पकत तब काग के होत कंठ में रोग। कहावत है। क्या होता है, जब दाख पकती है ना, अंगूर पकते हैं, उसी समय पक्षियों के गले में एक विशेष रोग हो जाता है और वे उस अंगूर का सेवन नहीं कर पाते हैं। अगर उस समय उन्हें ये रोग ना हो कंठ में, तो आप लोगों को अंगूर खाने नहीं मिले। वो तो उनकी भाग्यहीनता है कि उनके कंठ में उसमें रोग हो जाता है, उसका स्वाद वो नहीं ले पाते हैं, और आप जैसे पुण्यवान को वस्तु भोग में मिल जाती है। वह भाई बड़ी उम्मीद से गया था कि आज बहन के यहाँ जा रहा हूं, रक्षाबंधन है, मन मन की पकवान खाने मिलेंगे। और जैसे ही बहन उसके सामने थाली ला करके रखती है, तो उसकी भाग्यहीनता देखो, वही ज्वार की रोटी और कढ़ी उसके सामने आ जाती है। और उस थाली को देख करके वह अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है, देखो मैं कितना भाग्यहीन हूं, क्या सोच करके आया था, और इतना बड़ा परिवार, इतने पैसे वाले मेरी बहन के यहाँ मुझे वही खाने मिल रहा है जो मुझे घर में मिलता था। अब बताओ आप, ये होती है भाग्यहीनता। भाग्यहीनता के कारण व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। और पुण्यवान पुरुष जंगल में भी चला जाता है तो उसे जंगल में क्या मिलता है, रत्न मिल जाते हैं। हाँ, एक जोहरी निकला, पत्थर से ठोकर लगी, जेब की हीरे की थैली निकल करके झाड़ों में छिप गई, ढूंढता रहा, नहीं मिली, पकड़ा गया, भाग गया। वहीं से एक पुण्यवान व्यक्ति आया, उसी पत्थर से उसको भी ठोकर लगी, वो भी उसी झाड़ी में गिरा और उसके हाथ में हीरे की थैली आ गई। अब बताओ, एक पुण्यहीन था, उसके हाथ से छूट गई, गिर गई, और पुण्यवान को मिल गई। ये क्या है? न कोई व्यापार हुआ, न कोई लेन देन हुआ, कुछ नहीं हुआ, न किसी दुकान पर गए, जंगल में घूम रहे थे और यूं ही अनायास उन्हें मिल गई। अब ये क्या है? ये पुण्यवानी बता रही है आपकी। और ये पुण्यवानी आई कहां से? सोचो थोड़ा सा। हाँ, जब तक हम अपने पुरुषार्थ को धर्म की दिशा में नहीं लगाएंगे, यूं कहो, जब तक पुरुषार्थ के साथ में पुण्य का सपोर्ट नहीं होगा, तो पुरुषार्थ की सफलता कभी भी संभव नहीं है। 3 काल में वह पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। जो उद्यमी, जो व्यापारी आज लॉस में है, या यूं कहो बहुत उद्यम करने के बाद भी जिनका व्यापार आज चल नहीं रहा है, उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय उस व्यापार से काट करके, थोड़ा सा समय संसार से निकाल करके सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करना चाहिए। हाँ, जिस समय थर्मामीटर ये कह देता है कि भाई साहब आपको बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाते भी हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, पैथोलॉजी जाइए, चेक कराइए, चेक करा के आते हो। फिर क्या बोलता है डॉक्टर? ये औषधि 3 बार खानी है और ये पथ्य करना है
और साथ में बेड रेस्ट करना है, दुकान नहीं खोलना, मेहनत बिल्कुल नहीं करना। शरीर बहुत वीक हो चुका है, मेहनत करोगे तो फिर और कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो ना, मानते हो ना? हाँ भैया जी बोल रहे मानते हैं। क्यों? शरीर की सवाल है, शरीर बिगड़ गया, सारा का सारा कार्य बिगड़ जाएगा हमारा। डॉक्टर जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। अब बताओ, क्योंकि शरीर की चिंता है, धर्म भी आपकी चिंता कर रहा है। सोच लो थोड़ा सा। गुरु महाराज भी आपको तो यही कह रहे हैं ना कि शरीर तो आपका स्वस्थ हम बनाएंगे बनाएंगे, हम आत्मा को भी साथ में स्वस्थ बनाएंगे। धर्म की सबसे बड़ी देन यही है कि धर्म हमारा हमारे बाहरी संसार को भी सुखी बनाता है और हमारी आत्मा को भी सुख प्रदान करता है। धर्म उभयात्मक होता है, दोनों तरफ धर्म का प्रभाव रहता है। संसार अवस्था में जब तक वह जीव रहता है पुण्यवान, धर्म के सपोर्ट के कारण उसे संसार में यश कीर्ति मिलती है। और जब वह धर्म की क्रियाओं को अंतरंग से पालन करता हुआ अपने संसार को चलाता है, तो वही धर्म की क्रियाएं पुण्य के रूप में एक दिन परंपरा से उसे मोक्ष भी प्रदान करती है। धर्म दोनों तरफ काम करता है। संसार अवस्था में भी आपको भोग देगा, ऐश्वर्य देगा, संपत्ति देगा, और यहां पर जो सत्ता में कर्म बैठे हुए हैं उन धर्म की क्रियाओं से उस सत्ता में बैठे हुए कर्म भी निष्कासित होंगे। इसलिए समझो थोड़ा सा, दोनों अवस्थाओं में धर्म की आवश्यकता होती है। संसार के कार्यों में सफलता के लिए भी और मोक्ष मार्ग में उस कर्मों की संतति को नाश करने के लिए भी, उस परंपरा को नाश करने के लिए भी ये धर्म चाहिए। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया गया आपके लिए कि आप थोड़ा सा 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे आप धर्म को दीजिए। वैसे तो कायदे से 8 घंटे देना चाहिए था, लेकिन 8 घंटे आपका स्वभाव नहीं है, हैबिट नहीं है देने की। संसार के कार्यों में तो आप कितना समय दे दो, 3 घंटे की पिक्चर तो यूं ही निकल जाती है। और 3 घंटे अगर धर्म करने के लिए दिन भर कह दे तो पता नहीं मन में कितने विकल्प आते हैं, इच्छा ही नहीं होती है। सीरियल देखते देखते, मोबाइल में बात करते करते घंटों निकल जाते हैं। एक पूजा ज्यादा करने के भाव नहीं होते, कभी भी स्वाध्याय करने का मन नहीं होता, माला फेरने का मन नहीं होता, गांव में महाराज हैं दर्शन करने का मन नहीं होता। चलो कम से कम आहार देखने की छूट नहीं है अभी वर्तमान में, तो प्रवचन तो सुनाए कम से कम। अब बताओ, हमारे बड़े महाराज जी ने पंडाल में आधा खोल दिया पीछे तरफ कि भाई कम से कम गांव वाले अब दर्शन करने यहां तो आ सकते हैं, कमरे में नहीं आ सकते तो पंडाल में बैठ करके प्रवचन तो सुन सकते हैं। लेकिन देखो परिणाम कितने के हो रहे हैं, पंडाल में कितने लोग हैं, है ही नहीं परिणाम। और अभी दुकानदारी में देख लो जाकर के, 6 बजे से दुकान खुल जाती है और रात को 10 बजे तक खुली रहती है। क्या पुरुषार्थ है आपका, कह नहीं सकते हम। लेकिन याद रखना, ये सारा का सारा जो अभी पुरुषार्थ संसार का कर रहे हो, ये पूर्वोपार्जित पुण्य का फल भोग रहे हो और उस फल को भोग करके नष्ट कर रहे हो। और नष्ट करने के उपरांत क्या बचेगा आपके पास में? बंधुआ मजदूर को देखो, दिन भर मेहनत करता है, वो दिन भर में 300 रुपये मिला और 300 रुपये पुनः खर्च कर दिया और पुनः कल उसे कमाना पड़ता है, पुनः पुरुषार्थ करना पड़ता है। रोज कमाओ रोज खाओ, क्यों? उसके पास में संपत्ति जुड़ ही नहीं पाती है। ऐसे ही आप जुड़ी हुई संपत्ति को अगर भोगों में नष्ट कर दोगे, उस पुण्य को बहा दोगे, परिणाम क्या होगा? पुण्य के समाप्त होते ही संसार के भोग भी समाप्त हो जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि बिना पुण्य के कोई भी चीज आपको मिलने वाली है नहीं, और पुण्य कहां से आएगा? केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। इसलिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ आज, हाँ, और समझ लो आज थोड़ा सा थर्मामीटर विपत्ति के रूप में जीवन में आ रहा है, और उस थर्मामीटर के अनुसार आप अपना कार्य करना शुरू कर दो। प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया गया है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप देवगुरु शास्त्र की पूजा करना शुरू कर दो। ये आपकी औषधि है।
पूजन पाठ ज्यादा बड़ी बीमारी है तो शांति विधान, और बड़ी बीमारी है तो महाकल्याण की पूजा, पंचकर्णा की पूजा में बैठ जाओ 5 दिन की। ये सब औषधि हमारे यहाँ कही गई हैं। दान करिए, भोगों को सीमित करिए, त्याग करिए। नहीं करोगे तो स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए विपत्ति थर्मामीटर के रूप में आ रही है और संकेत कर रही है। पुण्य के सपोर्ट के बिना कोई भी पुरुषार्थ सफल हो नहीं सकता है। ये आपने समझ लिया तो आज से उस पुरुषार्थ के साथ पुण्य का योग मिलाने का पुनः पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य जी की जय। धन्य दिवस की जय। धन्य दिवस। जयवंत हो, जयवंत हो। हम सृष्टि में तो रहते हैं लेकिन सृष्टि को जानते नहीं, सृष्टि से लाभ नहीं ले पा रहे। हम दुनिया के बीच में रहते हैं लेकिन दुनिया को नहीं समझते। हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते। अमृत हमें मिल जाता है लेकिन हम अमृत को समझ नहीं पाते। हमें रत्न मिल जाता है लेकिन हम रत्न को रत्न नहीं समझ पाते। हाथ में रत्न मिलता है, हमें चमकदार पत्थर दिखता है। सब कुछ तो हमारे पास कल अपनी चर्चा की थी, सब कुछ सही है, सब कुछ दुनिया में अनादिकाल से है। जो अच्छे लोग, अच्छी वस्तुएं अनादिकाल से हैं, पर वो हमारे लिए उसका लाभ नहीं ले पा रहा हूं। हम धन्य नहीं हो पा रहे हैं। धनतेरस तो आज है लेकिन धन्य नहीं हो पा रहे। धनतेरस 2 रूप में। जब भी दुनिया को देखो, हर वस्तु के अंदर 2 शक्तियां होती हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। दुनिया को व्यक्ति दोनों शक्तियों से व्यक्ति समझ नहीं पाता। कई बार व्यक्ति उपादान शक्ति को समझ लेता है और उसके कार्यों में जुट जाता है, उसकी प्रशंसा में जुट जाता है, उसमें लग जाता है। जैसे अभी अपन ने विगत 2 महीनों से सुना, पुण्यहीन के लिए तुम निमित्त बन गए उसके उत्थान के लिए। लेकिन कुछ तुम स्वयं के संबंध में भी तो सोचना है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, लेकिन भगवान के अंदर 2 शक्तियां हैं, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। एक उपादान शक्ति वह है कि वो धन्य हो गए। एक शक्ति और हो उनमें जो अपन को धन्य कर सकते हैं। वो तो धन्य हो गए, वो तो आज युग निरोध करने के लिए जा चुके हैं। आज भी समस्त प्रकार की स्त्रियों को छोड़कर पावापुर के उद्यान में 5000 धनुष ऊपर कायस्थ मुद्रा में खड़े, एकदम निरालंब आकाश में, कुछ भी नहीं। अभी तक सारा वैभव था, समूषण था, सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, एकदम अकेले। पहली बार साधु जब तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञान के बाद
बिल्कुल एकदम निपट अकेले। प्रकृति ने उनको सिस्टम बना दिया, कोई उनके पास नहीं जाएगा, जाते नहीं उनके पास, क्योंकि भीड़ जो इकट्ठी होती है पुण्य से होती है, और पुण्य का भी क्षय करना है उनको। और धनतेरस आज भगवान के उपादान दृष्टि से आज उन्होंने इतना बड़ा धन किया, इतना बड़ा किया कि आज तेरस भी धन हो गई। तेरस तो हर 15 दिन में आती है, लेकिन धन्य तेरस नहीं आती। धन्य तेरस जो है, आज भगवान ने ऐसा क्या किया कि आज तेरस उनके नाम से जाने लगी। एक काल द्रव्य भी धन हो गया। यह है निमित्त शक्ति। निमित्त शक्ति, जब एक भगवान का निमित्त पाकर काल द्रव्य की तिथि धन्य हो सकती है, तो अपन धन्य क्यों नहीं हो रहे? आज धन्य तेरस के दिन हर व्यक्ति को उस शक्ति को जानना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने खुद के संबंध में सोचना है। भगवान तो हमें चोखा मिला, लेकिन मैं चोखा हूं कि नहीं? भगवान तो धन्य हुए, मैं धन्य हुआ कि नहीं? भगवानों के पास जाकर भगवान की उपादान शक्ति को ही मत जानना आप गृहस्थ लोग। साधु को कहा गया तुम भगवान के पास जाओ तो भगवान की उपादान शक्ति को समझो, जानो, बस कुछ नहीं करना, जानो, उनसे लाभ नहीं लेना है। उनको जान करके अपने आत्मा के उपादान को जागृत करना है, उनसे नहीं, स्वयं। मुनि महाराज जब भी भगवान के सामने जाते हैं, उनकी उपादान शक्ति को जानते हैं। क्या क्या इन्होंने प्रकट किया, क्या क्या इन्होंने प्रकट किया, और उनसे कुछ भी नहीं मांगते, नहीं जानते हैं, अरहंत सिद्ध गुण पर्यायों को जानते हैं, और फिर ध्यान में बैठ करके अपने अंदर प्रकट कर लेते। लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपको भगवान की उपादान शक्ति नहीं जानना। क्या करोगे उपादान शक्ति? तुम भगवान बन ही नहीं पाओगे, तुम भगवान नहीं बन सकते। भगवान के अंदर अनंत चतुष्टय है, जान के क्या करोगे? भगवान 18,200 से रहे थे, इसको जान के क्या करोगे? भगवान सर्वज्ञ है, इसको जान के तुम क्या करोगे? हम लोग जानेंगे तो कुछ करके दिखा सकते हैं। मुनि महाराज जब अरहंत भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, वे अरहंत बनने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, उनकी ताकत है उनमें। जो भगवान जैसा बन न सकता है, वो भगवान की उपादान शक्ति को जाने। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में जहां कहा, जो मुनियों का ग्रंथ है, उसमें कहा तुम भगवान के पास जाकर उनकी उपादान शक्ति को जानो। लेकिन किसी रत्नगण श्रावकाचार्य में नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो, उन्होंने कहा तुम तो भगवान को जान लो, बस इतना ही बहुत है। क्यों? आप लोग भगवान नहीं बन सकेंगे। हमारे पास हमारे दीपक को जलाने की स्वयं के पास माचिस की काड़ी है, हमें भगवान की माचिस की काड़ी से हमें कुछ नहीं जलाना। भगवान के दीपक से मैं अपना दीपक नहीं जलाऊंगा। मैं देखूंगा कि जब ये दीपक जल सकता है तो मैं भी जलूंगा, ये सुखी हो सकता है तो मैं भी सुखी होऊंगा। ये मुनि का स्वरूप है। मुनि किसी नमोकार मन से, किसी पनवेशी से कोई निमित्त नहीं बनाना चाहता, वो भगवान के भी अधीन नहीं होना चाहता। भगवान की अधीनता भी उसे स्वीकार नहीं, भगवान का एहसान भी स्वीकार नहीं। और जो मुनि को चाहिए है वो भगवान दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पास खुद ही इतना है जो उनके काम आता है। मुनि महाराज के लायक कुछ भी नहीं दे सकते। मुनि महाराज के लायक, देने लायक भगवान के पास कुछ भी नहीं है। बहुत देख लिया, भगवान हमें कुछ दे सकते हो? बोले नहीं, जो तुझे चाहिए वो मेरे में मुझे भी चाहिए। दूसरों को वो वस्तु दी जाती है जो स्वयं के काम नहीं आती। आप लोग भी यदि आपके कार्य कोई वस्तु हो और स्वयं के काम आ रही हो
और पड़ोसी मांगे तो दे दोगे क्या? क्या कहोगे? अरे साहब हमारा भी काम ही तो है, हमारे यहाँ भी कार्य है। देगे ही नहीं, कुछ भी नहीं दे, क्योंकि तुम्हारे खुद के काम आ गए। हम लोग महाराज भगवान से कुछ मांगते, भगवान कुछ दीजिए मुझे, साधना दीजिए, तपस्या दीजिए, ज्ञान दीजिए। वो कहते मेरे खुद काम आ रहा है। 50 बार भगवान से कहा, भगवान ने कहा वो सब मेरे काम आ रहा है। मेरे पास तेरे जो वस्तु तुझे चाहिए वो मेरे काम की है, मेरे पास वेस्टेज वस्तु नहीं है, नहीं दे सकते। आज तक कोई भी मुनिराज, सुखचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में कहते हैं, तुम अरहंत पद को पाने के लिए अरहंत पद से कोई याचना मत करना, वो तुम्हें अरहंत पद नहीं देंगे। वो कहेंगे वो तो मेरा खुद का पद है, मैं खुद पद तुम्हें कैसे दे दूं? वो तो मेरा खुद का पद है, मैं कैसे दे दूं? और तू अरहंत पद मांग रहा है, जो मेरे काम आ रहा है। तू भगवान बनना चाहता है, मेरे काम आ रहा है। तू आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, मेरे काम आ रही। तू सर्वज्ञ बनना चाहता है, मेरे काम आ रहा है। तेरे जो जो तेरी चाहते हैं वो सब मेरे काम आ गए हैं, आ रही हैं, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। मुनियों को आज तक किसी भी नमोकार मंत्र से कुछ मिलने वाला नहीं, मिला भी नहीं, मिला भी नहीं। जो अच्छे मुनि होते हैं, उत्कृष्ट मुनि होते हैं, शुद्ध उपयोगी होते हैं, बहुत बड़ी विचित्र, उनको मंदिर का नियम नहीं दिया। महाराज से पूछा, महाराज आप मंदिर का नियम है क्या? नहीं है। बोले क्यों नहीं है महाराज नियम? क्या करूंगा मंदिर जाके? भगवान ने कहा तू यहां आगे क्या करेगा, समय खराब करेगा, क्या करेगा बता दो। तू साक्षात मोक्ष का कारण है, तू साक्षात मोक्ष के दरवाजे खड़ा है, साक्षात भगवान प्राप्त करने की तेरे एग्जाम है, सब कुछ साक्षात है। तू मोक्ष मार्ग पर चल चुका है, चल ही नहीं चुका, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर चुका है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग को पा चुका, पा चुका। बस फर्क इतना है, थोड़ा सा तुझे करना, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं। भगवान से हम लोग कहें कि भगवान थोड़ी मेरी भी सहायता करो, मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मोक्ष मार्ग जाना चाहता हूं, मेरे पास मोक्ष के जाने के लायक टिकट नहीं है। तो बोले वहां की ट्रेन में टिकट लगता ही नहीं बेटा, भगवान बहुत महंगा टिकट है, कुछ सहायता करा दो। बोले कह दिया ना, वहां जाने का कोई टिकट लगता ही नहीं, सहायता वाला टिकट नहीं लगता, पैसे वाला टिकट नहीं लगता। हम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते, मेरी सुरक्षा करना, दुर्घटना नहीं हो। ओहो, प्रभु कहते बेटा घबरा मत, मोक्ष मार्ग में कोई असुरक्षित नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई असुरक्षित नहीं, वहां कोई लुटेरे है ही नहीं, कोई लुटेरे नहीं है। और जो लूटने वाले हैं वो जो चीज नहीं लूट पाएंगे जो मोक्ष जाने वाली है। कार्तिकेय परीक्षा की टीका में आया, तुझे किसी ने कुछ अशब्द शब्द बोल दिए, अशब्द शब्द ही तो बोले हैं, मारा तो नहीं। बोले उसने मार दिया, बोले मारा ही है, तेरा धर्म तो नहीं छीना, तेरा रत्नत्रय तो नहीं, वो तो है, वो तो नहीं लूट सकते, वो तो नहीं मार सकते। बोले वो तो नहीं मार सकते, फिर तुझे मोक्ष जाना है तो रत्नत्रय तेरे पास है, जो तेरे काम का है वो तेरे पास है, जो काम का नहीं वो ले गया तो ले जाना दे। क्या संबोधन दिया। भगवान कहते हैं रत्नत्रय तेरा कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि आज तक इसको लूटने वाला लुटेरा पैदा हुआ नहीं, और जो लूटने वाला है उसे रत्नत्रय चाहिए नहीं, उसे तो रत्न चाहिए, और रत्न तेरे पास है नहीं। इसलिए चिंता मत कर, अब मुझे किसकी जरूरत है। अब देखो मैं गया था भगवान से सहायता मांगने कि भगवान थोड़ी मेरी सहायता करो। जैसे आप लोग यात्रा करने जाते हो ना, तो यात्रा करने के लिए आप कितनी सहायता मांगते, पहले तो मंदिर जाते हो, भगवान यात्रा को जा रहा हूं, ठीक ठाक हो जाए, आपका आशीर्वाद। फिर गुरु मिल जाए तो उनसे सहायता मांगते हो, गुरु महाराज आशीर्वाद दो, यात्रा सकुशल हो जाए, क्योंकि आपकी रास्ते में, आपके मार्ग में बाधाएं बहुत हैं, कुछ भी घट सकता है।
संसार का ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें कोई ना कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत है, भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है, तुम्हें सगुन की जरूरत है। फिर तुम्हारे पास इंतजाम करते हो, जाने का टिकट नहीं तुम्हारे पास, तुम सोच मिलवाते हो कहीं तात्काल में मिल जाए। और कोई गरीब आदमी है तो सोचता है कि कोई थोड़ी सहायता कर दे। कितने आइटम सब, वही आदत हम लोगों को पड़ी थी, वही आदत अपन लोग पड़ी। अपने पास तो भगवान है, अपन जब मोक्ष जाएंगे भगवान सहायता करेगा, तो भगवान से सहायता मांगी, भगवान आशीर्वाद दो मेरी यात्रा सकुशल हो। बोले इसमें असकुशल कोई है ही नहीं, ताई का आशीर्वाद दो। कुशलता जहां मिटती हो वहां दो, यहां तो कुशल ही कुशल है। जिस दिन से तू मोक्ष मार्ग में गया, जिस दिन से तू रत्नत्रय को प्राप्त हुआ, उस दिन के बाद तेरी कुशल ही कुशल है। मोक्ष मार्ग में अकुशल कोई है ही नहीं, तेरी कुशल है। काय के लिए आशीर्वाद मांग रहा है? भगवान आप मेरा सगुन करो, यात्रा सफल हो जाए। बोले इस मार्ग में कोई अब सगुन है ही नहीं, सगुन ही सगुन, तू खुद ही सगुन है। तुझे क्या मंगल की जरूरत, तू खुद ही मंगल है भाई, तू खुद ही मंगल है। अब मेरे मंगल की तुझे जरूरत क्या पड़ी? और मोक्ष मार्ग में अमंगल ही नहीं है तो मंगल का सवाल ही नहीं होता। कोई सहायता, भगवान थोड़ा सा तो कुछ प्रयास करो, थोड़ा तो ज्ञान दे दो। बोले जितना ज्ञान चाहिए वो तेरे पास है। और फिर ज्यादा ही मांगा, ज्यादा ही गिड़गड़ाए, तो उन्होंने सीधा जवाब, भैया देख मैंने तुझे अच्छी तरह समझाना चाहा, जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मंगल शुभ चाहिए, आपका उपदेश चाहिए, कुछ आपसे। तो भगवान ने दो टूक उत्तर दिया, ऐसे नहीं मानेगा। बोले जो जो तुझे चाहिए है वो मेरे खुद काम का है, मैं तुझे नहीं दे सकता। ये दो टूक उत्तर करा था सीधा। भाई मेरे पास खुद मुझे कुछ चाहिए, तुम कह रहे गाड़ी दे दो थोड़ी, मैं खुद ही गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, अब मेरे काम की गाड़ी मैं तुम्हें कैसे दे दूं? दो टूक उत्तर दे दिया भगवान ने हम मुनियों को। पहले समझाया उन्होंने कि तू जा, कोई डर मत, भय मत खा, मेरी कोई जरूरत नहीं, तुझे नमोकार मंत्र की भी जरूरत नहीं, ना मंगलाष्टक की जरूरत है, ना भक्तांबर की जरूरत, कुछ नहीं, तेरे लिए जरूरत ही नहीं है। व्यर्थ में तू परेशान हो रहा है, क्योंकि इस मार्ग में ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर भी कोई मुनि तो डर तो लगता ही, अनादिकाल से ठोकरें खाई है ना, अनादिकाल से भटके है ना, सब कुछ सही किया है, तो डर लगता है मोक्ष मार्ग में भी गड़बड़ नहीं हो जाए। जब आपका बेटा समझाते हो, जब नहीं मानता है तो दो टूक उत्तर दे, नहीं दूंगा तुझे, बस ऐसे भगवान ने कह दिया। दो टूक उत्तर है, मैं तुझे कुछ भी देने वाला नहीं हूं। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, गुरुदेव मैं इस कार्य को जा रहा हूं, आप तो रहोगे? बोले नहीं रहूंगा। आप तो बचाओगे? बोले नहीं बचाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो मर जाना, मर जाना। शेर सामने आ रहा है, इस्पट खड़े रहो। बोले निपट, तू अपने आप निपट। चंद्रगुप्त कई बार गुरु पर संदेह करने लगा, कहीं ये गुरु के रूप में दुश्मन तो नहीं आया है। कितने बार गुरु बचा सकते थे, गुरु ने कहा मरने दो, नदी में गिरा दिया, डूब गया, उन्हें अपने आप निकल के आएगा, बहता जाएगा, मर जाएगा तो मर जाने दो, लेकिन सहायता नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति को महान बनाना है बांधो, उसको स्वयं ठोकर होने दो, स्वयं ठोकर। चलते चलते चंद्रगुप्त गिर जाते, गुरु ने उठाया नहीं, पैर में ठोकर लगे, बोले स्वयं उठो, गुरु थोड़ा सहारा दे दो, कुछ नहीं, अपने आप उठ, और आगे चले गए, आगे चले गए।
अब वो गिरा पड़ा है जंगल में। उन्होंने कहा अपने आप उठ के आ जाना, मैं उठाने वाला नहीं। चाणक्य चले गए। वो लंगड़ाता लंगड़ाता बहुत देर के बाद पहुंचा। बोले गुरु महाराज, मुझे तो संदेह दिख रहा है कि आप मेरे पूर्वभाव के बैरी तो नहीं है। बोले तुझे जो समझना है समझ, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। बस तुझे उपदेश दे दिया, मार्ग दे दिया, समझना हो तो समझ, नहीं समझना हो तो मत समझ। समझना हो तो समझो, उपदेश दे दिया, मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया, नीति बता दी। स्पष्ट नीति, स्पष्ट उपदेश कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नहीं दिया। स्पष्ट नीति देते थे, यह नीति है बस। तो साहब इस नीति को कैसे कह दिया ना, नीति है। नीतियां दी उन्होंने, खुलासा नहीं किया। इसका अर्थ क्या है तुम खुद निकालो, खुद निकालो। ले दीपक कुएं पड़े, बस चले गए। इतना क्या गए? चंद्र को संकट में पड़ गए। बोले गुरुदेव मैं संकट में पड़ गया, कोई उपाय बताओ। पर चलते गए, आशीर्वाद, ले दीपक कुएं पड़े, चले गए। अर्थ किसको निकालना है? गुरु ने कहा ले दीपक कुएं पड़े, यानी मैं अपनी भूल से ही कुएं में गिरा हूं, मैं अपनी भूल से ही संकट में आया हूं। गुरु का अर्थ यही होना चाहिए। अच्छा हाँ सही है, यही मेरी तो गुरु है, बस अब समझ जाओ। हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति को महान बनाना है, आपको अपने बेटे को महान बनाना है, उसकी ज्यादा सहायता मत करो। उसको जितना असहाय बनाओ, जितना असहाय बनाओ, उतना असहाय बनाना, वो महान बन जाएगा। गिर गया है तो गिरने दो, तुम बिल्कुल भी मत घबराना है। रोने दो, रो रहा है, खून आ गया आने दो, गिरने दो, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि वो मर नहीं जाए, इतना ध्यान रखना कि वो मर नहीं जाए। बाकी उस पर दया करो। रोता है उसको पुचकारो मत, एक थापड़ और दो, मरने मत देना, बस इतना ध्यान रखना। आंसू पहुंच करके रुमाल मत डालना। उसको ये महसूस नहीं हो जाए मेरा तो बाप है, मेरी तो मां है, मेरा तो परिवार है। जिस व्यक्ति को बाप का बल रहता है वो बच्चा निर्मल होता है, वो ऊपर जाकर के। जिसको बाप का संबल रहता है कि मेरा पिता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पिता के पास धन दौलत है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे जीवन में बहुत है। पिताओं से मेरा कहना है अपने बेटे को अपनी ताकत मत देना, हुनर दे देना, रास्ता दे देना, सहारा मत देना। रास्ता बता दो ये रास्ता है, उंगली मत पकड़ना, सहारा मत देना। चौराहे पे आएगा तो संकेत दे देना। चौराहे पे खड़े होकर पुलिसमैन मत बन जाना कि बेटा इधर जाओ। पुलिसमैन बन के मत देना, बाप बन के देना। दो प्रकार के, एक पुलिसमैन बन करके देता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, चौराहे पे खड़ा, इधर जाओ इधर जाओ। नहीं, तुम बाप हो, बेटे को कह दिया जाओ सीधे शिखर जी जाना है, बस। साहब कहां से जाओ, कहां मिलेगा, कह दिया ना शिखर जी पहुंचना है इतनी तारीख को। उस बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं, मत बताना उसको प्लेटफार्म पे जाओ, यहां जाओ, टिकट लेना, ये करना, कुछ नहीं। शिखर जी पहुंचना है इस तारीख को, मैं पहुंच रहा हूं। खाने दो ठोकरे, भटक जाएगा, पहुंचेगा, जैसे बनेगा पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति महान बन जाता है। बड़ों का सहारा, बड़ों की छाया, बड़ों का आलम्बन कई बार जिंदगी में अभिशाप बन जाता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए अपनी छाया और आशीर्वाद को अंदर में रखो, बाहर से प्रकट करो। मैं तेरे कोई काम नहीं आने वाला नहीं हूं। मैंने एक बार कहा था, सारी संपत्ति बेटे से कह देना, बेटा पढ़ नहीं रहा है, बेटे को योग्य बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। नहीं पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में आएगा अगली साल। वो नहीं पढ़ने का कारण है तुम्हारा वैभव,
तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी हुकूमत बिगड़ जाएगा। वो एक दिन स्टाम्प बनवाना, बेटा मैंने आज, दुनिया तो धनतेरस को धन खरीदती है, मैंने आज अपनी सारी संपत्ति पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र को लिख दी है। सब मकान जायदाद सब दे दिया मैंने तो उनको। पापा ऐसा कैसे किया, मेरे लिए क्या बचाया? क्या करूं, गुरु ने प्रवचन ही ऐसा दिया आज, मेरे भाव हो गए, अब मैं करूं क्या? तो पापा आपको सोचना तो चाहिए, मैं आपका बेटा हूं। बोले बेटा ध्यान ही नहीं आया, महाराज जी प्रवचन ही ऐसे देते हैं कि भावों को। महाराज ने ऐसा प्रवचन दिया कि मैं बेटा बेटा सब भूल गया और लिख दिया, सब बोल दिया, मैंने तो घोषणा कर दी। कुछ तो बचाया होगा? बेटा कुछ भी नहीं बचाया, सब दान देगा, सब बोल दिया मैंने, तो सब दे दिया। बस बाद में गुरु ने इतना जरूर कह दिया कि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक मकान में रह जाना, बाकी ये मकान तो मैं तपोदय को लिख चुका हूं। अब जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे लिए नहीं है, मैं जिंदा हूं तब तक रखूंगा मैं मकान में। बच्चा बहुत सावधान है, वो कहेगा, वो उसने भी महाराज का प्रवचन सुन लिया था, तो उसने कहा ये मुझे धमका रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये इसलिए कह रहे हैं जिससे मैं पढ़ लिख जाऊं, अच्छा हो जाऊं। वो कहता पापा ये तो सब धमकियां नहीं है, स्टाम्प दिखा देना ओरिजिनल, हाँ एक कर लेना कष्ट 500 रुपया का, रजिस्ट्री मजिस्ट्री होती ना, रजिस्ट्री में लाख रुपया खर्च करना पड़े तो कर देना। बोले बेटा धमकी नहीं है, ये पढ़ ले, देख कोर्ट वाली कोर्ट की सील लगी है और ये वसीयतनामा लिख दिया है मैंने, पढ़ा लिखा तो आदमी है ही। वो कहते पापा ये तो सही में हो गया। बोले क्या मैं झूठ बोलूंगा? अब दूसरे दिन से बेटे का रंग देखना, तुम्हारे प्रति वो थोड़ा घृणा करेगा, तुम्हारे प्रति द्वेष कहेगा, वो कहेगा पापा ये करना था तो मुझे जन्म क्यों दिया। वो कुछ भी कह सकता है, गाली भी दे सकता है, तुम्हें घर से निकाल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप चिंता नहीं करना। एक बेटे की खातिर सहन कर लेना, मेरा कहना मानना। दूसरे दिन से वो व्यक्ति पढ़ना शुरू कर देगा, अब कुछ नहीं बचा मेरे महाराज जी पास, मेरे पास, और मुझे भी कोसेगा, बड़े आए महाराज जी होगा वार सब चला देवे। आजकल साधु लोग ये करते हैं, घर के बाल बच्चों को भी कुछ संपत्ति ने सारी दान दिलवा देते हैं। क्या व्हाट्सएप निकलेगी मेरे संबंध में? कोई छोकरा यदि पेपर वालों को बुला ले, वे सारे मीडिया वालों को, और वो कहे देखो भाई मेरे बाप ने ऐसा किया, और ये गुरुजी ने कराया, वो बिजोलिया में बैठे 15 महीने से इसलिए बैठे हैं वो, सब मेरे विरोध में जाएंगे, पेपरों में छपेगा। क्या साधुओं को ऐसा करना चाहिए? उस बाल बच्चे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लिखवा दिया, सब दान में करा दिया। थोड़ी तो दया आने, मेरी खूब आलोचना होगी, मैं तो वैसे ही आलोचना, मेरी तो आलोचना होती ही रहती है। हाँ, और हो सकता है कि कोई कोर्ट केस भी कर दे तो पता नहीं कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन चिंता मत करना, दुनिया का कोई कोर्ट दुनिया में नहीं है जो हमें पकड़ सके, क्योंकि हम कहीं बैलेड होते ही नहीं है। हम तो उपदेश देते, आदेश देते ही नहीं है, और उपदेश तो सारे जगत को होता है, मानना और नहीं मानना, लेकिन फिर भी आलोचना तो होगी, खूब आलोचना, मानव अधिकार में आलोचना। क्या साधु को ऐसा करना चाहिए? मैं आपके बच्चों के लिए, अपने भक्त परिवार के बच्चों को उत्थान के लिए मैं ये आलोचना सुनने को तैयार हूं। मुझे इस आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी कितनी आलोचनाएं हुई, कितनी आलोचनाएं तुम्हें सबको मालूम है, आज तक मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना मेरा मन आकुलित हुआ, ना मेरे तन हुआ, ना मेरा रास्ता बदला, ना मैं बदला, वैसे ही चल रहा हूं हाथी के समान, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब आलोचनाएं, खूब पेपरबाजी, सब थक गए बेचारे, कुछ तो ऊपर चले गए,
कुछ बेचारे भौंक भौंक करके और गले थक गए, उनके गलों में आवाज ही नहीं रही। किताबें छपी, मैगजीन छपी, सब छपा, पता नहीं छापा खाने बंद हो गया कि पेपर बंद हो गया, पता नहीं कुछ। आजकल तो कुछ निकलते ही नहीं है, कोई मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नील वसन पर रंग उछरना क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। आलोचनाओं से मत डरो, बुराइयों से मत डरो, ये तो सब होगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। बाद में जो इसकी प्रशंसा मिलेगी, ये बुराइयां धूमिल होती दिखेंगी। बाद में जो प्रशंसा मिलेगी, स्थिति ऐसी बन जाएगी। और बस उसके लिए पढ़ेगा, वो पढ़ना शुरू करेगा, योग्य बनेगा, सब करेगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बाप की संपत्ति, अब तो मुझे अपने पैर पे खड़े होना है। और जैसे बेटा पैर पे खड़ा हो जाए, उसी के सामने वो वसीयत फाड़ देना, बेटा ये गुरुजी ने तेरे लिए कराई थी, सारी संपत्ति तेरी है, तू संभाल। चंद्रगुप्त जब अखंड भारत का राजा बना, और अब समझ लिया उसने कि अब चाणक्य बड़ा हो गया है, कोई भी इसको जहर दे सकता है। राजाओं को सबसे ज्यादा डर रहता है जहर से, क्योंकि उनका भोजन मां तो बनाती नहीं, पत्नियां बनाती नहीं, नौकर बनाते। राजा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है, हर स्थान पर राजा स्वयं होता है, हर स्थान पर भोजन पराधीन होता है राजा का। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है राजा का भोजन, क्योंकि भोजन रानी बनाएगी नहीं, मां बनाएगी नहीं, भोजन रसोईया बनाता है। ये उसका वैभव, स्टैंडर्ड मेंटेन है, बस वहीं शुरू होता है। चाणक्य ने कहा ये राजा बनने के योग्य है, राजा बन रहा है, बस इसकी मौत होगी तो जहर से, और तलवार में तो इससे कोई जीत नहीं पाएगा, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, सामने से कोई, पीछे से कोई वार कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सब, लेकिन भोजन में जहर जा सकता है। चाणक्य ने प्रतिदिन उसको जहर पिलाना शुरू किया, एक एक बूंद करके। तड़प जाता, कड़वा होता जहर, गले में अटक जाता, तड़पता, मछली सा तड़पता था। जब जहर का पहली बार पान कराया, तड़प गया, सारा छार पहुंच गया। मां घबरा गई, पत्नी घबरा गई, उनकी मां थी मूरा, पत्नी थी दुर्धरा, दोनों भयभीत गुरु के चरणों में गिरे। गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं गुरु हूं, तुम्हारा बेटा है, मेरा शिष्य है। दया नहीं की। चंद्रगुप्त पैरों में गिर गया, गुरुदेव नहीं, कोई नहीं मारेगा मुझे, जहर मत खिलाओ। बोले खाना पड़ेगा। एक एक बूंद कराते 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 1 साल के अंदर उनको पूरी शीशी भर जहर पिला दिया। प्रतिदिन कितना? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब परिणाम उसका ये हुआ, सब कहने लगे ये कोई गुरु की परीक्षा है। जब विष कन्याएं छोड़ी दुश्मन ने, और विष कन्या ने आकर के डस लिया, नाखून कर दिया, उसको कोई जहर नहीं हुआ। भोजन में जहर दिया, उसको कोई जहर नहीं हुआ। तब चंद्रगुप्त ने चाणक्य गुरु के पास गया, गुरुदेव आज जहर दिया गया था, मैं बच गया। बोले बेटा तुम नहीं बच गए हो, वो मेरी निर्दयता ने तुम्हें बचा लिया है। मैं दया कर लेता तो आज तुम मर गए होते। इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ी कठोरता आवे तो आने दो, गिरने दो बेटे को, उठने दो, मर नहीं पाए, बस इतना ध्यान रखना। गिरना पड़ना, चोट लगना, ये तो जीवन के अनावश्यक अंग है। परेशानी होना आवश्यक अंग है। बच्चों को छोड़ दो जंगल में, निगरानी रखो, आने दो उसको। एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। एनसीसी में एक कैंप लगते, कैंप तो एनसीसी में था। हम लोगों को 10-12 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में छोड़ दिया। ले गए, पहले रात में ले गए, रात घनघोर रात और घनघोर जंगल।
एक टार्च दी, एक रेजर दी और एक रस्सी दी, बस। कहा ये टार्च है तुम्हारे पास, एक दिशा सूचक यंत्र था, और एक रस्सी दी और रेजर दी। कोई जानवर खा ले तुरंत कट लगा के रस्सी से बांध देना। और बस बीच जंगल में जाकर के ऐलान हो गया, हम भटक चुके हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से पहुंचे। घनघोर जंगल में छोड़ा, कुछ भी नहीं दिख रहा हुआ, ना कोई रास्ते हैं ना फास्ते हैं। अब पहुंचो, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे लिए। टार्च एक छोटी सी टार्च थी, और बस वो इतना लेकर के छोड़ दिया हमने। पहले से उस जंगल को सुरक्षित किया गया था। ये कह दिया इसमें जानवर हैं, शेर चीते हैं। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि व्यक्ति, थोड़ा मोटा व्यक्ति तो ऊपर ही चला जाए। सांप भी हैं, अजगर हैं, शेर हैं, चीते हैं। अपनी सावधानी करते हुए चलना है। और पूरे जंगल को सुरक्षित किया है उन्होंने, लेकिन हमें डरा दिया है। चारों तरफ से मिलिट्री लगी है, जाओ भटकते जाओ। सुबह 5-6 बजे तक सब भटकते गिरते पड़ते, नदी आए नाले आए, पड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने भी यही उपदेश दिया, ये हम लोगों ने जानबूझकर किया था। तुम्हारी, हम लोगों को कुछ हो जाता तो? उन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों पर निगरानी थी, तुम्हारे साथ हमारे कमांडो चल रहे थे, तुम्हें मालूम नहीं था। हर जगह पर सुरक्षा लगाई गई थी, पर हम लोगों को पता नहीं था। उस दिन से मुझे शिक्षा मिली कि जिंदगी में जितने परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को हटाओ मत, उनसे जूझो, निपटो। ये माला मत फेरो कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आए। ये माला फेरो कि मैं जिंदगी की हर परेशानी का सामना कर सकूं, हर परेशानी का सामना कर सकूं। ये प्रचार करना चाहिए हर व्यक्ति को। परेशानी हटाने का नहीं। ये कभी मत सोचना अच्छा बेटा, अच्छा राजा, अच्छा महाराजा बनना है तो, अच्छा इंसान बनना है तो, ये कभी मत सोचना कि मेरी जिंदगी में परेशानी ना आवे। ये कोई आशीर्वाद देवे तो भी मत लेना, मेरा कहना मानना। कोई कहे मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, मत लेना ये आशीर्वाद। बहुत खतरनाक है ये आशीर्वाद। मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आवे, ऐसा वरदान कोई देवे तो लेना मत। तुम्हें एक ही वरदान लेना है, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज कि संसार की हर परेशानी मेरी बार आवे, लेकिन उस परेशानी से मैं डरूं नहीं, रहे अडोल अकंप निरंतर। ऐसा कहते ना, मैं अडिग रहूं, उसका सामना करूं। जीवन में परेशानियां नहीं तो मजा क्या है? बस मैं उसका सामना करूं, डट के करूं, पीछे नहीं हटूं। बस सामना करने की हिम्मत दे देना बस मुझे। परेशानी तो आप हटाना मत महाराज, बस मुझे तो पीछे से आशीर्वाद दे देना कि मैं उस परेशानी का सामना कर सकूं, घबराऊं ना, मोर्चा ले सकूं। फिर देखो तुम्हारा फौलादी जीवन, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी क्या बनती है। 90% लोग यही चाह रहे हैं हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आए महाराज। मैं तो अपने भक्तों को ये आशीर्वाद देता ही नहीं कभी। हाँ, मैं तो देता ही नहीं। कोई शिष्य कहता है कि कोई भक्त कहता है महाराज जी आशीर्वाद दो कोई परेशानी नहीं आए, मैं उल्टा और मैंने वो तो आएंगी, मैं थोड़ा और नमक मिर्ची डाल तो वो कहता जब महाराज ने कह दिया तो आएंगी, क्योंकि लोग मेरे भक्त मेरी वाणी पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते। वो कहता महाराज आशीर्वाद दो कोई परेशानी नहीं आए, तो मैं कह देता हूं आएगी, आएगी। तो महाराज कोई उपाय नहीं है। आपका आशीर्वाद, मेरे आशीर्वाद में तेरी परेशानी दूर करने की ताकत नहीं है। बस एक आशीर्वाद देता हूं, उस परेशानी से तू निपट सके, मोर्चा ले सके। बस मैं अपने भक्त को एक ही कामना करता हूं, हर भक्त के पीछे मैं खड़ा रहूंगा। बस वो परेशानी से भाग नहीं पाए इसलिए खड़ा रहूंगा। परेशानी से भाग नहीं पाए, पीछे गिर नहीं पाए, मैं परेशानी को दूर नहीं करूंगा। संसार के सारे भक्तों से मेरा कहना है, मेरे पास कोई परेशानी दूर कराने कभी मत आना। मैं तुम्हें पहले से कहता हूं, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, इसलिए नहीं
कि तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा, इसलिए कि तुम परेशानी से घबरा के भाग ना जाओ। भाग मत जाना, तुम भागोगे मैं पकड़ लूं, कहां जा रहा है, मैं खड़ा हूं। परेशानी से भाग ना जाए इसलिए मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे पीछे, ना कि तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, तुम खुद करो, खुद करो, मजा आ जाएगा बंधुओं। एक बार परेशानियों से जूझने का शौक पाल लो और घोषणा कर दो, संसार की जितनी परेशानियां हैं मैं हर परेशानी से निपटने को तैयार हूं। आ जाए कौन परेशानी आ रही है। जिस दिन तुमने ये कह दिया उस दिन तुम विश्व के सम्राट बन गए। तुम अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हर परेशानी को मैंने कफन बांध के आया हूं। हर परेशानी मेरे सामने चुनौती है, मैं परेशानी से भागूंगा नहीं। जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आ जाए मैं भागूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं और किसी का सहारा लूंगा नहीं। क्योंकि जो सहारा देने वाले थे मैंने पहले ही कह दिया, मैं तो सहारा नहीं दूंगा। तू गिर जाएगा तो मैं कहूं ठीक है उठ के आ जाना। तुम लोग बिगाड़ देते हो बच्चे को। बच्चा जैसे ही मचल जाता है वो पैर फैला के बैठ जाता है, नहीं यार तुम आगे निकल गई, मां आगे निकल गई, वो कहता बेटा आ जा, नहीं आऊंगा मैं, पीछे आओ, तुम लौट के आ जाते हो। बस यहीं से उसका विनाश चालू हो गया। तुम उसकी दास बन गए, अब वो कभी भी सुधरेगा नहीं। तुम लौट के आ गई ना, उसको एक बार उसने पकड़ लिया, ये तो लौट के आ गई, इसको मोह है, इसको मेरी पड़ी है, मेरी जरूरत है इसकी। और जैसे तुम लौट के आ गए वो चले जाओ, उसने मान कसाय कर ली। एक बार तुम करके देखना उसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, तू लौट, चली जाओ, चली जाओ जिंदगी में। और जब जैसे तुम वहां से निकलोगे उधर से कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कुछ आ गया, अब उसकी हवा, अब खिसकेगी, अब दौड़ के जाएगा तुम्हारे पास और तुम कहना और नहीं नहीं अब मैं कभी नहीं करूंगा। बच्चे को बिगाड़ देते हो तुम लोग। हमारे महावीर स्वामी, हमारे भगवान हमारी ऐसी ही दुर्दशा करते हैं, ऐसी ही दुर्दशा करते हैं। मुनिराज के लिए जैसे मुनि बने नहीं, भगवान ने कहा मैं तेरा कोई साथ नहीं, मैं तुझे कोई सहायता नहीं करूंगा, तू मेरे दरवाजे आना भी मत। तुझे कोई भगवान का दरवाजे, हम लोगों का देव दर्शन मंदिर जाने का नियम नहीं, नमोकार मंत्र का नियम कुछ भी नहीं। भगवान कहते क्या करेगा मेरे दरवाजे आकर, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा, मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा, और ज्यादा कही तो सीधा 2 टूक उत्तर दे दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो वस्तु मेरे काम की है जो मैंने प्रारंभ में कहा था, तुझे मैं नहीं दे सकता, तुझे मैं नहीं दे सकता। और एक बार भगवान ने मना कर दिया फिर वहां कोई रिश्वत चलती नहीं है। फिर भगवान समझाते मैंने इसलिए मना किया कि तू जो चाह रहा है वो सब यहां है ही नहीं, जा बढ़ जा आगे, डर ही नहीं, मैं कह रहा हूं कोई डर नहीं, तुझे कोई मार नहीं सकता, तू अजर अमर अविनाशी है, तेरा रत्न छीन नहीं सकता जिससे मोक्ष मिलना है, कह दिया ना। पर नहीं समझते कई लोग, अपन लोग मेरी जैसी बुद्धि वाले, नहीं भगवान आपको तो साथ रहना ही पड़ेगा, साथ देना ही पड़ेगा। भगवान ने 2 टूक करके दिया, कहीं नहीं, ध्यान भी नहीं। हमें अरहंत भगवान का ध्यान करने को नहीं कहा। सुभचंद आचार्य महाराज ने जब रूपस्थ ध्यान कराया तो अरहंत भगवान का नहीं कराया, बड़ी गजब की कला दी गई। अरहंत भगवान का नहीं कराया कि फलाने 24 तीर्थंकरों में तुम ध्यान करो, फलाने भगवान वहां जन्मे थे, वहां बिहार हुआ था, वहां उन्होंने दीक्षा ली थी और केवल ज्ञान ऐसे ऐसे श्रेणी में गए थे, कोई ध्यान नहीं कराया। पदस्थ ध्यान का अर्थ अरहंत का ध्यान नहीं है, एक भी नहीं कहा। क्या बोले, तू खुद अरहंत बन जा ध्यान में।
स्वयं को अरहंत बनाकर ध्यान कराया, अरहंतों का ध्यान नहीं कराया। पदस्थ ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान का ध्यान करें। पदस्थ ध्यान का अर्थ है तू भगवान बनकर ध्यान कर। उन्होंने कहा पदस्थ बैठ जाओ कमल के ऊपर, मेरे सारे के सारे घातिया कर्म नष्ट हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, बस उसमें स्थिर हो जाओ। ध्यान नहीं करना, स्थिर होना है। मुनि हूं तो क्या हुआ, तू ध्यान में अरहंत बन जा। ध्यान में अरहंत बना दिया। बाकायदा हम लोग समोषण में, हम भगवान के समोषण का ध्यान नहीं करते। वहां बैठकर मैं खुद ही समोषण में बैठ जाता हूं, अपना खुद का समोषण लगाता हूं। हाँ, खुद का समोषण। ध्यान में बैठूंगा, मुझे केवल ज्ञान हो गया है, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, मैं 5000 धनुष ऊपर उठ गया हूं, ये 12 सभाएं लगी हैं, सब श्रावक बैठे हैं, और मैं बीच में भगवान चतुर्मुखी हो गया हूं, अष्ट प्रातिहार्य ढुल रहे हैं, और मेरी दिव्य धुनी कर रही है। ओम, सब श्रोता सुन रहे हैं। भगवान का तो एक बार समोषण लगाया होगा यहां पर, बताते 1 महीने तक रहा। मेरा समोषण तो यहां 150 बार लग चुका है, खुद का समोषण। हाँ, नहीं, कभी कभी ध्यान में कम से कम 50-100 बार मैं अपना खुद का समोषण लगा चुका है। खुद का, मैं खुद ही भगवान था। पर ध्यान रखना, भगवान भी मैं ही था, श्रोता भी मैं ही था। श्रोता भी, लेकिन कल्पना करी कि पूरा पंडाल भरा हुआ है, पूरी 12 सभाएं भरी हैं। देखो ये मुनि महाराज की सभा बैठी, मुनिराज भी खूब बैठे थे, और खूब जम के, कोई केवली बैठा था, कोई उपाध्याय बैठा था, कोई शैक्ष बैठे थे। फिर लोग देवों की सभाएं, 12 सभाएं जो होती ना, लोकांत देवियों की, सब पूरी सभा लगी थी बराबर। हाउसफुल समोषण था। पंडाल में तो कोई नहीं रहता, मेरे समोषण में सब रहते हैं, सब हाउसफुल था। वही कमल, वही सब कुछ, सब। और बीच में मैं चतुर्मुखी बन के बैठा था, ऊपर अशोक वृक्ष है, भामंडल है, सब, कोई कमी मत समझना। 150 बार लगा चुका हूं। मैंने सोचा भगवान आपका समोषण लगाऊं, बोले नहीं, तेरे लिए नहीं, तू समोषण रचना भी कर लेगा ना तो मैं आऊंगा ही नहीं। तेरे लिए मैं समोषण में नहीं बैठूंगा, तू समोषण में बैठ। तेरे लिए मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि तू मुनि है। मुनि के लिए भगवान समोषण में नहीं बैठते। भगवान कहते तू खुद बैठ समोषण में, मुनि है तू खुद अपना ध्यान कर। पदस्थ ध्यान का बड़ा आनंद आता है। पिंडस्थ, रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ। पिंडस्थ में भी अपने आप को मुनि बना दिया उन्होंने। पहले 5 इतने ऊपर जाकर के पृथ्वी धारणा में, फिर रूपदस्थ ध्यान की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करना है, नमोकार मंत्र के अक्षरों का ध्यान करना है। परमेष्ठि वाचयाणम 35 16 56 चतुर्दुग मेघम जवय जाये परमेष्ठि वाचयाणम अन्नम चगुरुद। मैंने कहा ये तोड़ के क्यों दे रहे हैं 35 अक्षर? 35 अक्षर नमोकार मंत्र कहते, नमोकार मंत्र का ध्यान करो, नमोकार मंत्र का जाप करो। उन्होंने कहा नहीं, तुझे नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं रखना है, तो फिर क्या करूं? 35 अक्षरों का ध्यान करना है। तोड़ के क्यों दे दिए 35 अक्षर? नमोकार मंत्र सीधा लिख देते कि नमोकार मंत्र का जाप करो, नमोकार मंत्र का ध्यान करो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें एक एक अक्षर कर 35 अक्षरों का ध्यान करो, 16 अक्षरों का ध्यान करो। कौन से 16 अक्षर लो? परमेष्ठि वाचयाणम, जिन अक्षरों से परमेष्ठि को पहचाना जाता है, जाना जाता है। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं? मुनि का प्रसंग चल रहा है, मुनि का प्रसंग चल रहा है वहां पर, कोई दूसरा प्रसंग नहीं। तो मुनि महाराज को नमोकार मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र को एक एक अक्षर को तोड़कर कहा इनका ध्यान करो तुम। नमो रिहंताणम का ध्यान नहीं करना है, तुम्हें ना, ओ और मां का ध्यान करना है, नमो का नहीं ध्यान करना।
तुम्हें अरिहंत का ध्यान नहीं करना, आ रा ई हा मा णा, इनका ध्यान करो। अरिहंत, अरहंत का ध्यान नहीं करना, पदस्थ ध्यान कहा उन्होंने। अरहंत का ध्यान करोगे, ये ध्यान नहीं कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा, मनन कहलाएगा, ध्यान नहीं कहला सकता। ध्यान है एक एक टुकड़ा करके करो, एक एक चीज का भेद करो, भेद कर, जितने भेद होते जाए उतना भेद करो। जो पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान अभी मैंने बता दिया। तुम सिद्ध भगवान का ध्यान नहीं करोगे, अरहंत का ध्यान नहीं करोगे, तुम सिद्ध बन करके ध्यान करो। तुम खुद सिद्ध बन गए हो। सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करना हमारे लिए निषिद्ध कर दिया। नंबर 1 की साधु की बात कर रहा हूं, इनमें भी 3 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सबसे बड़े महाराज हैं, सबसे शुद्ध महाराज हैं, शुद्ध उपयोगी महाराज हैं, उनके लिए कहा तुम सिद्धों का ध्यान नहीं करोगे। अपन लोग ध्यान करते हैं ना, आप लोग सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, अनंत संतोष बैठे हैं, अरहंत भगवान समोषण में बैठे हैं 12। उन्होंने कहा नहीं, तुम सिद्ध भगवान का ध्यान नहीं करोगे, तुम स्वयं सिद्धालय पहुंच करके सिद्धत्व का अनुभव करोगे। तो जब पहुंचूंगा तब, बोले नहीं अभी पहुंचो ज्ञान से, इस शरीर को उपयोग हटाओ, पहले तो ज्ञान से ममत्व हटे तब तो क्रिया में हटे। कितने बार इस शरीर को जला चुका है मुनिराज, कितने बार जला चुकते हैं शरीर को, कितने बार देहातीत बन जाते हैं, कितने बार सिद्धालय में सिद्ध बन के बैठ पा जाते हैं, तब कहीं वो सिद्ध बन जाते हैं। मुनि दशा में कितने बार सिद्ध बनना पड़ता है, बनो सिद्ध कितने बार बन सकते हो। मैं सिद्धालय में बैठा हूं, 45 लाख योजन सिद्ध शिला है, मेरा बात बोला से टच हूं, मैं 8 गुणों से संपन्न हूं, स्वयं को सिद्ध की अनुभूति करा देते हैं। ये पदस्थ ध्यान कहलाता, पिंड रूपस्थ ध्यान कहलाता है। रूपातीत तो वही सिद्ध भगवान का हो गया। इसलिए मैं खुद का समोषण लगाने की बात कह रहा हूं। हम मुनियों के कहा तुम्हें केवल ज्ञान स्थली का दर्शन नहीं करना है, तुम्हें खुद केवल ज्ञान प्राप्त करना है। लगाओ ध्यान, बड़ा आनंद आता है जब कभी वहां बैठता हूं। मैं उनके दर्शन करना नहीं जाता हूं, गगन बिहारी के, मैं खुद गगन विहार करता हूं। वहां तो उनको ना मुझसे करें तुम लोग मामला गड़बड़ कर दोगे, नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊं, तुम कहो महाराज जी उद्दंडता है आपकी, तो तुम्हारे सामने तो वही करता हूं जो तुम लोग करते हो। ये तो अंदर की बात है, अंदर की बात है कि मैं खुद गगन विहार करता हूं, कई बार कर चुका हूं। 225 कमल बिछे हुए हैं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत बन गया हूं, उस पर चल रहा हूं। दूसरे को चलते देखकर इतना आनंद आता है, और जब स्वयं चलोगे तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान।
एवं समस्त सेठी परिवार सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA।